अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 82। क़ालू अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून। उन्होंने कहा कि क्या जब हम मर जाएंगे और हम मट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो क्या हम वाकई उठाए जाने वाले हैं। मुशरिकीन मक्का ने मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने का इनकार किया और ताज्जुब से पूछा, क्या हम वाकई दोबारा उठाए जाएंगे। इनका ख्याल था कि जब इंसान मट्टी और हड्डियों में तब्दील हो जाता है तो इसका दोबारा जिंदा होना नामुमकिन है। अल्लाह ताला ने इस आयत में इनके इसी बातिल अकीदे को बयान फरमाया है। हकीकत यह है कि जिस रब ने इंसान को पहली मर्तबा पैदा किया है, इसके लिए लमबऊसून यानी दोबारा जिंदा करना कोई काम मुश्किल नहीं है, आसान है। ये आयत अलबासु बादल मौत और क़यामत के अकीदे को वाज़ेह तौर पर बयान करती है। कफ़ार अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों को देखने के बावजूद आखिरत का इनकार करते थे कि एक दिन तमाम इंसानों को अपने अमाल का हिसाब देना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर हाजिर होना है। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि मरने के बाद जब हम मिट्टी हो जाते हैं और हमारी जो हड्डियां हैं वो भी बाकी नहीं बचती हैं, तो हम कैसे ये पॉसिबल है कि हम दोबारा जिंदा हो जाएं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि तुम्हारा नामो निशान नहीं था, अल्लाह ताला ने तब तुम्हें बिल्ट अप कर दिया और अब तो तुम्हारी रीढ़ में एक अजबू सम है, उससे तुम्हें दोबारा रीबिल्ड करेंगे। अब अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आयत नंबर 83। लक़द वुइदना नहनु व आबाउना हाज़ा मिन क़ब्लु इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। बिलशुबह यकीनन ये वादा हमसे भी किया गया और इससे पहले हमारे बाप दादा से भी, ये महज इससे पहले लोगों की कहानियां हैं। उन्होंने कहा लक़द वुइदना नहनु व आबाउना हाज़ा मिन क़ब्ल, यानी हमें और हमारे आबाओ अजदाद को पहले भी अलबाअस बादल मौत और क़यामत का वादा दिया जा रहा है, लेकिन हमने कभी ऐसा होते नहीं देखा। इसी वजह से उन्होंने कहा इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, यानी ये सब पहले लोगों की कहानियां हैं। वो समझते थे कि जो कुरान में चीजें बयान की गई हैं ये किस्से कहानियां पहले लोगों की हैं, ये खुद से गढ़ी गई हैं। दर हकीकत कफार अपने अबाओ अजदाद की अंधी तकलीद और तकब्बुर की वजह से हक को कबूल ही नहीं कर रहे थे। अल्लाह ताला ने इस आयत में वाज़ेह तौर पे बयान फरमा दिया कि क़यामत कोई अफसाना नहीं बल्कि एक अटल हकीकत है जिस पर तमाम इंसानों को ईमान लाना जरूरी है। और जो नहीं लाएगा वो गुमराह है, और जो गुमराह है उसको आखिरत में अजाब जहन्नम का मजा चखना पड़ेगा। यह एक इंसान को नसीहत करती है कि सिर्फ पुरानी रवायात की पैरवी ना करे बल्कि अल्लाह ताला की निशानी और इसके वादों पर गौर करें। आयत नंबर 84। कुल लिमनिल अर्दु वमा फीहा इन कुंतुम तअलमून। आप पूछें किसका है जो जमीन और इसमें है अगर तुम जानते हो। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि मुशरिकीन से पूछें लिमनिल अर्दु वमा फीहा, यानी जमीन और इसमें रहने वाली तमाम मखलूक किसकी मलकियत है। मुशरिकीन खुद भी ये जानते थे कि जमीन व आसमान का खालिक अल्लाह ताला है, लेकिन इसके बावजूद वो दूसरों को इसका शरीक ठहराते थे। इससे सवाल के जरिए अल्लाह ताला ने इन पर तौहीद की दलील कायम की। जब खालिक मालिक राजिक सिर्फ अल्लाह ताला है तो इबादत का हक भी सिर्फ इसी को हासिल है। आयत के अल्फाज इन कुंतुम तअलमून इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अगर तुम हकीकत को जानते हो तो तुम्हें शिर्क छोड़कर अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक पर ईमान लाना चाहिए। इस आयत का मकसद इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रबूबिया यानी कि रबूबियत, इसकी कामिल कुदरत पर गौर करने की दावत दी गई है। यही सोच इंसान को तौहीद और आखिरत पर ईमान तक पहुंचाती है। जब इंसान उस चीज पे गौर ही नहीं करेगा, उस चीज को मानेगा ही नहीं, तो वो कभी भी एक ईमान का दर्जा हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें दीन का सच्चा फहम नसीब फरमाए, इस पे खुद भी अमल करने, दीन का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.